सर उस इंसान ने मुझे बहुत हर्ट किया है और सर अब तो वो मेरे साथ चीट करके चला गया है। मैं उसको कॉल करती हूँ, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल चुका है। मैं उसको मैसेज करती हूँ, मुझे वहाँ से भी ब्लॉक कर चुका है। और हैरानी की बात यह है कि सर मैं उसको व्हाट्सएप पर कॉल करती हूँ, लेकिन वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है। मैंने बहुत सारे नंबरों से उसको कॉल किया है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार हमें लगता है कि अगर हम सामने वाले इंसान को बहुत प्यार देंगे, बहुत वैल्यू देंगे तो हमें प्यार करेगा। हम उसको बहुत पैसा देंगे तो हमें प्यार करेगा। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो हमें प्यार करेगा। ऐसा लगता है आपको? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्त। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर आपको चीट करके चला गया है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ चला गया है, आप चाहते हैं ऐसे इंसान को उसकी औकात दिखाना, आप चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना। अगर चाहते हो ऐसे इंसान को एहसास कराना तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, कुछ भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ रिश्तों में आप इतने वीक पड़ जाते हैं उस इंसान के लिए ओनली, अपने इमोशन के लिए ओनली। आप उसको प्यार करते हैं, वो आपसे दूर भाग रहा है। आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, वो आपसे दूर भाग रहा है। मैंने कहा है कि उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस आपको अपने आप को इमोशनली वीक नहीं करना है। और जो मैं तरीके बताऊंगा आपको, मैंने आपको क्या बताया कि अपॉइंटमेंट ले लेना, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ, उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा और वो इंसान आपको कहेगा यार मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या भूल हुई है, आप बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान को आपने वैल्यू दी है, आज वही इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, आज वही इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता। तो सीधी सी बात है, आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। आया समझ आपको? समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप कहेंगे सर तो मैं क्या करूं? सुनिए मेरी बात को, अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। उस इंसान को तिल तिल मरने पर, तिल तिल रोने पर मैं आपको एडवाइस दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो रोएगा आपके सामने आकर, लेकिन आपको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, उसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको एक ही रास्ता है कि कॉल बुक करा लेना। और हाँ दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका कहना है कि सर मैंने तो हमेशा उस इंसान को टाइम दिया है, मैंने तो हमेशा उसको वैल्यू दी है, लेकिन आज वही इंसान जब मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता तो मैं कहाँ जाऊँ? वो इंसान तो मुझसे प्यार ही नहीं करना चाहता, वो इंसान तो मुझे वैल्यू ही नहीं देना चाहता। मैं बताता हूँ, जैसे हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आती है तो उस इंसान का हम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मेरे भाई। नहीं समझे? जब रिश्तों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो सामने वाला इंसान एक थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आ जाता है। और आप फिर कहेंगे कि सर वो हमें प्यार नहीं करता है। ऐसा नहीं है, वो प्यार करता है लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। यही तो रीजन होता है थर्ड पार्टी आने का। थर्ड पार्टी आने का रीजन होते हैं आप, थर्ड पार्टी आने का कारण होते हैं आप चाहे उसको समझा भी लो, कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे उसको मना भी लो, कुछ नहीं होने वाला। उस इंसान के सामने रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। बस रास्ता क्या है? आपका चुप रहना। रास्ता क्या है? आपका शांत रहना। लेकिन आप लोग ये गलती और भी करते हैं। आप तो उस इंसान को मना मना कर थक चुके हैं ना, आप तो उस इंसान को समझा समझा कर थक चुके हैं, लेकिन आज वो इंसान आपको कहता है कि यार तूने किया क्या है मेरे लिए। थर्ड पार्टी के आने के बाद आज वो कहता है आपको कि सारा कुछ जो किया है ना, वो थर्ड पार्टी ने किया है। जो वैल्यू दी है वो थर्ड पार्टी ने दिया है, जो प्यार दिया है वो थर्ड पार्टी ने दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर सब कुछ थर्ड पार्टी दे रही है तो फिर आपको क्या हुआ भाई? बताओ, फिर आपको क्या हुआ? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आपके उसको इंसान के पास जाकर रोने से क्या फायदा हो रहा है?
आपका उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाने से फ़ायदा क्या हो रहा है? आपका उस इंसान को बार-बार समझाने से फ़ायदा क्या हो रहा है? मेरी बात को थोड़ा नोट कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान के पास जाएँगे और वो इंसान आपके दर्द को सुनेगा, बहुत बड़ी गलती। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको फ़ोकस करना है अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाने का। सबसे ज़्यादा रिश्ते टूटने का कारण होता है इंटरेस्ट ना है। इंटरेस्ट नाम मात्र रह गया है। ये वही इंसान है जो आपको पहले डेली कॉल करता था। ये वही इंसान है जो आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाता था। ये वही इंसान है जो इंसान आपको कहता कि यार मेरी क्या गलती है? मेरा गुनाह तो बताइए, मेरी गलती तो बताइए। और आज ये इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आज ये इंसान आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता। भई आप उसकी लाइफ में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, अगर आप इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ना तो वो रहेगा और ना कोई और रहेगा। मैं केवल और केवल आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें कह रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर इंटरेस्टिंग कैसे बने? अरे मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, जिस रिलेशनशिप में आप हैं या फिर पहले थे, या ये रिलेशनशिप बना कितने दिन से? आप कहेंगे सर इस रिलेशनशिप को तो 8 साल हो गए, सर इस रिलेशनशिप को तो 2 साल हो गए, सर इस रिलेशनशिप को तो 1 साल हो गया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर इस रिलेशनशिप को 1 साल हो गया है, एक पूरा अरसा बीत गया है, उसके बावजूद भी सामने वाला इंसान आज को आपको कहता है कि यार तूने किया क्या है मेरे लिए? तो पैरों नीचे से ज़मीन नहीं खिसकती क्या? 100% खिसकती है। अभी मैं इस तरीके के काउंसलिंग कर रहा था। इस महिला का कहना है कि सर मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मैं अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हस्बैंड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने बहुत बार इसको टाइम दिया है, तो क्या करूँ सर? काफ़ी टाइम तक ये लेडीज़ रोती रही, रोती रही, रोती रही। सुबह से राह देखना शुरू कर देती थी, लेकिन पार्टनर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अगर आज वही रिश्ता, जिस रिश्ते के लिए आप रात-दिन रो रहे थे, जिस रिश्ते के लिए आप रात-दिन रोए जा रहे थे, आज वही इंसान आपको कहता है कि यार कहाँ थे आप 2-3 दिन? और देखो अंदर मत आना और मेरी बात को ध्यान से सुनना, उस काम को निपटा के पहले आना। यानी सीधी बात है कि उस इंसान का आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। रिश्तों की एक साइकोलॉजी होती है, रिलेशनशिप की एक साइकोलॉजी होती है कि जितना आप किसी रिश्ते में अवेलेबल रहेंगे कि आज के बाद आप ही को सबसे ज़्यादा दुःख मिलने वाला है। आप ही को सबसे ज़्यादा पीड़ा मिलने वाली है, और ये दिमाग से निकाल देना कि अगर आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं या वो आपसे प्यार करता है, जिस दिन आपके पार्टनर के दिमाग में आ गया कि उसको बेहतर चाहिए आपसे, सच में वो पूरे तरीके से आपसे दूर हट जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि सर मैं तो उस इंसान को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार की परिभाषा अपने दिमाग से निकालिए पहले। कुछ समझ आया आपको? मैंने कहा है कि प्यार की परिभाषा आप अपने दिमाग से निकालिए पहले। अगर आप परिवार में अपने प्यार के चक्कर में रात दिन फँसे हैं ना, तो पार्टनर आपसे दूर भागेगा, 100% समझ लेना। लेकिन अगर आपका फ़ोकस बिज़नेस पे है और इसको गिना-चुना टाइम देते हैं, 5 से 10 मिनट दिन में, 10 से 15 मिनट, यानी हाई से हाई 20 मिनट। लेकिन अगर आप फ्री हैं, तो रात-दिन उसको समझाते रहिए, मनाते रहिए, रात-दिन उसके लिए रोते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। उस इंसान को समझाने से आपको क्या लग रहा है कि रिश्ता बेहतर हो जाएगा? उस इंसान को मनाने से आपको क्या लग रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा? मैं नहीं मानता। रिश्ता आपका कभी अच्छा नहीं होगा। आज आपका पार्टनर आपको कहता है कि यार तू अगर मेरा होता ना, तो मैं आपके लिए ये कर देता, मैं आपके लिए ये कर देता। ये जो आपने उस इंसान की लाइफ में अवेलेबल रहकर खुद का इंटरेस्ट और उस इंसान का इंटरेस्ट आप में ख़त्म किया है, आज वो रिश्ता ही बेहतर नहीं है। आज वो इंसान ही आपके साथ नहीं रहना चाहता। आज वो इंसान ही आपको वैल्यू नहीं देना चाहता। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण है आप। क्योंकि आपने सब चीज़ों को साइड कर दिया, केवल इस रिश्ते को आगे रखा। आपने हर खुशी को साइड कर दिया, केवल इस रिश्ते को आगे रखा। और ये सवाल आज का नहीं है, ये सवाल है कम से भी कम 8 साल का। आज आपकी नज़रों में सामने वाला इंसान कहता है कि मुझे तो पढ़ना है, पढ़ाई करूँगा तब सब कुछ होगा। ये जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, सामने वाला इंसान इसीलिए तो आपके पास नहीं टिकता।
आपको बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। जितना आप बेहतर बनते जाओगे उतना सामने वाला इंसान आपके सामने रोता जाएगा। अब आप कहेंगे सर तो क्या रास्ता है? रास्ता ये है, पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उस इंसान के लिए अपने आप को पूरे तरीके से सुरक्षित मत करो। नहीं रोना है, नहीं समझाना है, ना उस इंसान के सामने जाकर अपने आप को डिस्टर्ब करना। अब आप कहेंगे सर तो मैं क्या करूं? पहले पॉइंट नोट करिए, अगर आपका पार्टनर बार बार आपकी वैल्यू जीरो कर देता है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अभी कुछ टाइम पहले। इस लड़के का कहना है कि सर मेरी जो सैलरी है वो 1 साल की 25 लाख पैकेज है मेरा। मैंने कहा फिर? लेकिन सर जो मेरी वाइफ है उसकी 30,000 सैलरी है, और सर मेरे जो साले हैं उनकी भी मेरे सामने जीरो औकात है, भले वो बिजनेसमैन है, लेकिन मेरी सैलरी जितनी सैलरी उनमें से किसकी नहीं है। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या आई है? कि सर प्रॉब्लम ये है कि आज के बाद मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करती है, मुझे वैल्यू नहीं देती है। उससे ज़्यादा ये है कि मेरे सास ससुर मुझे वैल्यू नहीं देते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी सास भी मुझे वैल्यू नहीं देती, और वो आज कहती है कि देखो हमारी बच्ची को परेशान मत करिए, हमारी बेटी को परेशान मत करिए। परेशान तो मैं हो रहा हूं भाई उससे। क्यों आप उस इंसान के सामने जाकर बार बार रो रहे हैं? क्यों बार बार उस इंसान को रिपीट कर रहे हैं, भाई देखो आपके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, आपके बिना मेरी लाइफ ही नहीं चल पाएगी। उस इंसान को समझाना, उस इंसान को मनाना और उस इंसान के लिए अपने आप को पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर देना, वो बेवकूफ़ी है। समझ गए? आपको ना तो इंटरेस्टिंग पर्सन बनना है, आपको तो उस इंसान से अपने आप को कनेक्ट कराना है ताकि उस इंसान का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़े। आया समझ आपको? मनाने से कुछ नहीं होगा, पॉइंट नोट कर लेना। समझाने से कुछ नहीं होगा, उसके सामने रोने से कुछ नहीं होगा, और उस इंसान के सामने अपनी अक्ल कमजोर करने से कुछ नहीं होगा। आप ही तो सोच रहे हैं कि रिश्ता 2 दिन में बेहतर हो जाएगा, आप ही तो सोच रहे हैं 10 दिन में बेहतर हो जाएगा, और आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझाने से तो रिश्ते टूटते हैं मेरे भाई, समझाने से तो रिश्ते खोखले होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को समझाएंगे और पार्टनर आपके पास आ जाएगा? ये जो हिटलर शाही है ना, वो कहते हैं ना हिटलर शाही, अगर आप हिटलर शाही का यूज कर रहे हैं तो पार्टनर आपके पास टिकने वाला नहीं है, आपके पास नहीं रहेगा। आपको तो केवल और केवल अपने अंदर एक इंटरेस्टिंग पर्सन को पैदा करना है, और कुछ फालतू का ड्रामा नहीं है। सामने वाले इंसान को आपका टाइम देना, उस इंसान को वैल्यू देना, उस इंसान को प्यार करना। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया है कि आज के बाद उस इंसान के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा गिरा हुआ महसूस मत कराना। ये ध्यान रखना मेरी बात को। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम अपने आप को उस इंसान के सामने बहुत गिरा चुके होते हैं। उस इंसान को समझाकर, उस इंसान को मनाकर और उस इंसान के लिए अपने आप को रुलाकर बहुत छोटा कर चुके हैं उस इंसान के सामने अपने आप को हम। अब आप कहेंगे क्या सर उस इंसान को कभी एहसास होगा? 100% होगा भाई, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर है ना, निर्णय किसने लिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर सामने वाला इंसान हमसे दूर चला जाता है तो हम उस इंसान को बार बार मनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये इंसान मुझसे दूर चला गया ना तो रिश्ता खोखला हो जाएगा, अगर ये इंसान मुझसे बात नहीं करेगा ना मेरा पूरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। नहीं भाई, जितना आप उस इंसान से दूर रहेंगे उतना वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा, लेकिन जितना आप उनकी लाइफ में डूबे रहेंगे, वो कहते हैं ना कि जितना जिसको सीरियस लिया जाता है ना उतना ही वो इंसान हमें डिस्टर्ब करता है। पार्टनर को बिल्कुल सीरियस मत लिए, रिश्ते को बिल्कुल सीरियस मत लेना, और रिश्ते में अपने आप को पूरे तरीके से डुबोना नहीं है। अब मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, इस बंदे ने कहा कि सर मैं इस इंसान को बहुत सीरियस ले चुका हूँ सर, मैं उससे पहले मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हूँ, कई मेरे रिलेशनशिप थे,
और हमेशा लड़कियां मुझे गिफ्ट करती थी। लेकिन सर अब तो ये मुझे कहता है कि यार क्यों मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है, क्यों मुझे बार बार मैसेज कर रही है। जितना भी आप उस इंसान को वैल्यू दे रहे हैं ना, सामने वाला इंसान उतना ही आपसे नफरत कर रहा है, प्यार नहीं दे रहा है। और कहोगे आप कि सर मैंने तो उसको वैल्यू ही नहीं दी है। वैल्यू तो आज आपकी खराब हो चुकी है ना, उसका क्या वैल्यू भाई। एक सड़क छाप व्यक्ति है, एक बेवकूफ व्यक्ति है, और आप सम्मानित व्यक्ति हैं। तो सम्मानित इंसान अपने आप को पूरे तरीके से जीरो कर चुका है, अपने आप को आप डिस्टर्ब कर चुके हैं। क्या करोगे आप। ये पॉइंट मैंने जो आपको बताया है कि उस इंसान के ऊपर ज्यादा फोकस करना बंद कर देना। ये जो आप उस इंसान को जाकर मनाते हैं, उस इंसान को जाकर समझाते हैं, तो आज के बाद ना तो समझाने की जरूरत है, ना मनाने की जरूरत है, और ना उस इंसान के सामने अपने आप को जीरो करने की जरूरत है। आया समझ में। अब एक बात को थोड़ा डीपली सुनना। आपको क्या लग रहा है कि सामने वाला इंसान जानता है कि उसने आपके साथ चीट किया है? जानता नहीं, पहचानता भी है। हमें कई बार ये वहम रहता है कि यार जो मेरा पार्टनर है ना, उसको कुछ पता नहीं है, बहुत सीधा है, उसको उसका नंबर भी नहीं पता था। जैसे जैसे वो बताता है, और हर एक आदमी अपनी कहानी में कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ पर चला रहे लोग कहानी भाई। कभी कहते हैं कि लोग मैं गलत था उस कहानी में, मैं गलत था उस रिश्ते में। नहीं मेरे भाई, हमेशा सामने वाले इंसान की कमी निकाली जाती है। ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। ये जो आप रात दिन उस इंसान को समझाए रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, उसके सामने अपने आप को नस्त मत कर मस्तक करो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान के हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनाओगे तो भी रिश्ता खत्म, समझाओगे तो भी रिश्ता खत्म, और उस इंसान के लिए रोओगे तो भी रिश्ता खत्म। केवल ऐसी कंडीशन में एक रास्ता है, वो है उस इंसान को बार बार समझाने का। जो ये आपने धंधा बनाया ना, इसको साइड करिए। प्यार आप उससे मांग नहीं रहे हैं। अगर आप सच में बेहतर हैं तो वो आपसे खुद अट्रैक्ट हो जाए, और आपको खुद में ही सामने वाला प्रपोजल देगा। लेकिन आप क्या गलती कर रहे हैं, जैसे ही वो इंसान आपसे दूर जाता है, तो भाई वो इंसान अपने आप को पूरे तरीके से आपसे अलग कर लेता है। नहीं समझे। ये जो आप उस इंसान को टाइम पर टाइम वैल्यू देते थे ना, जब भी वो बुलाता था आप चले जाते थे, जब भी वो मिलने आता था आप तुरंत जाते थे। अगर उसको मिलने की नीड है तो भी आप सेकंडों में जाते थे मेरे भाई। अब आपका रोना कहाँ तक वाजिब है, अब आपका समझाना कहाँ तक बेहतर है। उस इंसान के लिए रोना आपका नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उस इंसान को समझाना नहीं भाई, बिल्कुल मत समझाएं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जो होता है वो दिखा नहीं सकते, और जो दिखाना है वो होता नहीं। अब आप कहेंगे सर कैसे। जिन रिश्तों को हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना, और आज उस इंसान की हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूरी बना ली गई है, तो जो मैं आपको बताता हूं वो फॉलो करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इंसान से बात करना कम कर देना है। अगर थर्ड पार्टी भी आई है, बात करना बंद कर देना, और आप अपने ऊपर आराम आराम से काम करते जाना। कैसे भी करके अपनी फिटनेस बेहतर बना लीजिए। वो एक कहावत है कि भाई देखो, स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग वास करता है। तो अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, यानी हेल्थी हैं, तो फिर सामने वाला इंसान आपके पास 100% आएगा। लेकिन अगर आप सारा सारा दिन आप अपने आप को ही भूल चुके हैं, आपको पता नहीं कि कटिंग मैंने कब कराई थी, आपको पता नहीं कि मैंने शेविंग कब कराई थी, तो इस बात को पहले रूटीन में लेकर आए मेरे भाई। नहीं समझे। इस बात को पहले एक निजी जीवन में लेकर आओ, अपने आप को शांत माहौल में लेकर जाओ। इन्वायरमेंट सच में काम करता है किसी भी आदमी के लिए। तो आपका उस इंसान को बार बार कॉल करना बेहतर नहीं है, उस इंसान को बार बार अपने आप को डुबोना बेहतर नहीं है।
अब आप कहेंगे सर कोई रास्ता? रास्ता ये है कि आप उस इंसान से बिल्कुल अलग हो जाओ कुछ टाइम के लिए। अगर आपको कोई घाटा भी हो जाता है तो आप जिंदा तो बच जाएंगे भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 80% लोग ऐसे हैं कि जो अगर उनकी वाइफ की डेथ हो जाए ना, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस परिवार के लिए आप रात दिन लड़ रहे हैं, जो आपको कहते हैं कि तू कौन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं मरूँ या जीऊँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत गरीब बड़ी बता रहा हूं कि सामने वाले इंसान को छोटी छोटी बातों के लिए नहीं टोकना है। अब उस इंसान को आपने कहा कि सर कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपने आप को कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, फिर देखना। और अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है, उसको बिना देखे गुजर जाना उसके पास। दूसरी बात, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये तो प्रोसेस ये है, अगर यही इंसान यानी आपके साथ भी प्रॉब्लम है और आप सामने वाले इंसान को टाइम पर टाइम, वैल्यू पर वैल्यू, हर तरीके से सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो आज सामने वाला इंसान अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, समझ गए? आज के बाद बेहतर होगा कि आप ऐसे बन जाइए कि उस इंसान को एहसास हो आपको छोड़कर जाने के बाद, उस इंसान को एहसास हो आपसे अलग होने के बाद, लेकिन उसको मनाना, उसको समझाना बिल्कुल नहीं। उस इंसान के सामने जाकर रोना बिल्कुल गलत। आप बिल्कुल कम से कम अपने आप को इतना बेहतर बना लीजिए कि सामने वाले इंसान को वापिस लौटने में कोई फर्क ना पड़े। आया समझ में? तो फिर रोना धोना गिड़गिड़ाना कुछ टाइम के लिए तो करिए भाई, मैं मानता हूँ। हाँ, रोने से एक बहुत बेहतर ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है जिससे आदमी रो लेता है और अपने आप को शांत कर लेता। तो आया समझ में दोस्तों? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब की बार मिलता हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ और बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।